तो गाइज आज का हमारा टॉपिक होने वाला है इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या होता है, एग्जैक्टली क्या होता है, वो किस तरह से वर्क करता है, उसके क्या क्या ऐसे बेनिफिट्स है कि हमें इस पैटर्न को फॉलो करना चाहिए, और अगर हम इस पैटर्न को फॉलो करना चाहते हैं तो उसके क्या ऐसे रीजंस है कि जिसकी वजह से हम इस चीज़ की तरफ डाइवर्ट होंगे, और नेक्स्ट कि इसमें कौन कौन से ऐसे प्रिकॉशंस है जो आपको लेने चाहिए जब आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हो। और अगर सपोज आप फास्टिंग करते हो तो फास्टिंग के ड्यूरेशन में आपको कैसे ईटिंग या मीन्स कैसे आपको खाना है, और दूसरी चीज़ कि अगर आप फास्टिंग स्टेज में हो तो उस ड्यूरेशन में आपको क्या क्या चीज़ें लेनी है। तो ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पे आपके लिए लेके आई हूँ गाइस। तो वीडियो प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखिए, और वीडियो अच्छा लगे तो उसे प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपकी कोई भी कमेंट्स है, क्वेरीज है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में आके ज़रूर बताइए। तो चलिए बढ़ते हैं हम हमारे टॉपिक की तरफ। तो यस गाइज, हम हमारा सब्जेक्ट स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज़ इंटरमिटेंट फास्टिंग। सबसे पहले इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या होता है। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग एक पैटर्न है, ईटिंग पैटर्न है, राइट। ये कोई डाइट नहीं है, ये एक ईटिंग पैटर्न है कि जिसके अंदर आपको कुछ ड्यूरेशन के लिए फास्ट करना है और कुछ ड्यूरेशन के लिए आपको खाना है। तो इसमें एक कम्प्लीटली विंडो डिसाइड होती है, इसमें डिफरेंट रेशियोज होते हैं, उसके बेसिस पे ये विंडो डिसाइड होती है। ये आपके शेड्यूल के अकॉर्डिंग, आपके टाइमिंग के अकॉर्डिंग आप इस चीज़ को डिसाइड कर सकते हो। तो ये एक ईटिंग पैटर्न है जिसके अंदर आप ऐसा कह सकते हो कि ये एक साइकिल है बिटवीन ईटिंग एज वेल एज फास्टिंग। तो ये बहुत सिंपल है, ईटिंग और फास्टिंग के बीच में जो साइकिल होती है उस साइकिल को यहाँ पे डिस्कस किया जा रहा है गाइस। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फास्टिंग विंडोज होती है, तो आप उसमें से कोई भी एक चूज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू आपकी जो टाइमिंग है, आपकी जो भी शेड्यूल्स है उसके बेसिस पे। तो यहाँ पे कुछ कॉमन थ्री टाइप्स ऑफ इंटरमिटेंट फास्टिंग की जो विंडो होती है वो मैं आपको यहाँ पे रेशियोज बता देती हूँ कि जैसे कि 16:8 होता है, राइट। तो उसमें 16 आवर आपको फास्ट करना है और 8 आवर आपको ईटिंग विंडो मिलेगी, राइट। तो ये एक रेशियो हो गया। दूसरा रेशियो है 5:2 कि 5 दिन आपको नॉर्मली खाना है और 2 दिन आपको कंप्लीट 20 आपको जो 48 आवर्स है उसमें फास्ट करना है। तो ये हमारी सेकेंड हो गई। और हम थर्ड की बात करें तो कुछ ऐसी फास्टिंग विंडोज होती है कि जो पूरे दिन के अंदर सिर्फ एक ही मील लेते हैं, तो वो इस तरह से भी लोग फॉलो करते हैं। तो ये कुछ नॉर्मल जो विंडोज होती है वो इस टाइप से होती है। तो गाइज अब हम बात कर लेते हैं कि हाउ इट वर्क्स, कि इंटरमिटेंट फास्टिंग किस तरह से वर्क करता है, राइट। तो यहाँ पे जब भी आप फास्टिंग विंडो में होते हो तो उस टाइम पे आपका जो इंसुलिन लेवल है, राइट, जो आपका ग्लूकोज लेवल है वो काफ़ी हद तक लो चला जाता है। तो उस टाइम पे जो आपका जो बॉडी के अंदर जो स्टोर फैट होता है, राइट, तो वो स्टोर फैट बॉडी यूटिलाइज करती है और आपकी इंटरनली बॉडी के अंदर से ही आपको एनर्जी प्रोवाइड होती है और वहाँ पे आपका जो फैट है वो बर्न होता है। तो इस तरह से ये पूरा सिस्टम काम करता है, आपकी बॉडी को अंदर से वो डिटॉक्सिफाई भी करता है और काफ़ी अच्छे उसके रिजल्ट्स भी मिलते हैं। तो यहाँ पे सबसे मेन इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है वो यही है कि आपकी बॉडी अपने अंदर से ही अपने जो ओल्ड सेल्स है उसको वो एब्जॉर्ब कर लेती है, खा लेती है, और उसके बाद वहाँ पे न्यू सेल जनरेट होते हैं। तो आपकी पूरी बॉडी डिटॉक्स भी हो जाती है, एज वेल एज आपका जो स्टोर फैट है उसी में से आपको एनर्जी मिलती है और उसी में से आपका जो भी फैट है वो बर्न होता है और उसी की वजह से आपका वेट लॉस यहाँ पे होता है। सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं तो यहाँ पे HGH करके एक हार्मोन्स होता है जो ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स होता है, जो जनरली जो टीनेज पीपल्स होते हैं, राइट, तो उनमें ये चीज़ ज़्यादा पाई जाती है। लेकिन सपोज जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है तो हमारा जो ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स होता है वो एकदम धीरे धीरे लो चला जाता है, राइट। तो जब आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हो तो वो उस चीज़ को भी ट्रिगर करती है, तो उसको कैसे भी करके वो इंक्रीज करती है, तो जिसकी वजह से आपकी जो एजिंग प्रोसेस है वो स्लो हो जाती है, एज वेल एज आपकी बॉडी काफ़ी एनर्जेटिक हो जाती है। आपने देखा होगा कि जो भी यंग पीपल्स थे अप टू द एज ऑफ 22-23,
तो उन लोगों में एनर्जी लेवल बहुत हाई होता है कंपेयर टू जो 24-25 से अबो जो पीपल चले जाते हैं, उनका जो एक्टिविटी लेवल है वो धीरे धीरे करके स्लो हो जाता है, लो हो जाता है, उनका मेटाबॉलिज्म भी धीरे धीरे स्लो होता है। तो हमें जो ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स है वो वहाँ पे क्या होता है, बूस्टअप होता है, और उसी की वजह से हमारी जो एक्टिविटी है वो भी बहुत अच्छी हो जाती है। तो ये उस चीज़ को ट्रिगर करता है। जो इंटरमिटेंट फास्टिंग है वो हमारे ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स को भी क्या करता है, ट्रिगर करता है। और ये एक तरह का लाइफस्टाइल चेंज है, इट्स नॉट अ डाइट। ये डाइट नहीं है, ये एक पैटर्न है जो आप एज ए लाइफस्टाइल के अंदर अपने आप को चेंज कर सकते हो। तो ये इस चीज़ से ये होता है कि भाई आपकी जो भी बॉडी है वो इस चीज़ को धीरे 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 स्टेबलाइज करती है आपकी बॉडी, और उसकी वजह से आपका काफ़ी हद तक वेट लॉस होना स्टार्ट हो जाता है। तो गाइज आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज इंटरमिटेंट फास्टिंग और वो किस तरह से वर्क करती है। तो अब हम बात करते हैं उसके क्या क्या बेनिफिट्स है। ऑब्वियसली जब आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हो तो फास्टिंग हमारा 16 आवर्स का होता है, तो हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे ऐसे बेनिफिट्स है जो हमको मिलते हैं। तो सबसे पहला बेनिफिट है कि ऑब्वियसली हमारा वेट लॉस जो हमारा मेन पर्पस है। उसके बाद हम बात करें तो यहाँ पे हमारी जो हार्ट हेल्थ है वो भी काफ़ी अच्छी हो जाती है। हमारा जो ब्लड है वो भी अच्छे से प्यूरिफाई हो जाता है। लीवर है उसका फंक्शनिंग भी बहुत अच्छा हो जाता है। हमारी जो एजिंग प्रोसेस है वो काफ़ी हद तक स्लो डाउन हो जाती है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे ये जो इंटरमिटेंट फास्टिंग है वो हमारे HG हार्मोन को ट्रिगर करता है। दूसरी चीज़ की बात करें तो हमारा जो मेटाबॉलिज्म है जो स्लो हो गया है उसको भी वो फास्ट करता है। आफ्टर दैट बात करें तो यहाँ पे जो इन्फ्लेशन है, आप इन्फ्लेशन इन द सेंस कि आपकी बॉडी के अंदर किसी तरह की भी ब्लोटिंग है, किसी भी तरह का इन्फ्लेशन है, कहीं स्वेलिंग आ गई है आपके फेस पे, आईज पे या ओवरऑल बॉडी पे, तो उस चीज़ को भी ये बहुत अच्छे से रिड्यूस करता है। विद इन 2 days ही आपको इसका यहाँ पे रिजल्ट मिल जाता है। आफ्टर दैट कि हमारी पूरी कंप्लीट बॉडी है वो डिटॉक्सिफाई हो जाती है। आफ्टर दैट की करें तो यहाँ पे बॉडी के अंदर काफ़ी सारा जो फैट है जो स्टोर हो जाता है तो वही एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो उसी की वजह से विदाउट डाइट, विदाउट एक्सरसाइज आपको यहाँ पे इंच लॉस मिलते हैं। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है गाइस। तो अब हम नेक्स्ट बेनिफिट की बात करते हैं। तो नेक्स्ट बेनिफिट के अंदर हमारी जो बॉडी है वो जो हमारा स्टोर फैट है तो उस चीज़ को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करती है। तो यहाँ पे जब हमारा ग्लूकोज लेवल लो जाता है तो उसी टाइम पे हमारा जो फैट है वो यूटिलाइज होता है, वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है, और उसी की वजह से हमारा वेट लॉस होता है और हमारे इंच लॉस होते हैं। इंच लॉस इज़ अ मेजर थिंग कि आपकी बॉडी स्लिम हो रही है, धीरे धीरे स्लिम हो जाती है। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है। तो गाइज अब हम बात करते हैं कि क्या ऐसे रीजंस है। ऑब्वियसली हमने बेनिफिट जाने, उसके बाद मैं आपको 2-3 रीजंस यहाँ पे बताती हूँ कि जिसकी वजह से आपको ये चीज़, ये पैटर्न फॉलो करनी चाहिए। तो उसमें सबसे पहला रीज़न यही है कि लॉन्गेटिविटी इन द सेंस कि आपका जो स्पान ऑफ लाइफ है वो बढ़ जाता है। अगर ये पैटर्न को आप रेगुलरली फॉलो करते हो तो ऑब्वियसली कि आपका जो ग्रोथ हार्मोन है वो भी बढ़ता है, आपकी बॉडी के अंदर एक शार्पनेस आती है कि आपका जो कंसंट्रेशन है वो बहुत अच्छा हो जाता है, आपको एक तरह की शार्पनेस मिलती है, एज वेल एज आपकी जो गट हेल्थ है वो काफ़ी हद तक इम्प्रूव होती है। इवन आपके जो इंच लॉस है वो आपको यहाँ पे दिखाई देते हैं, आपकी बॉडी डिटॉक्सिफाई हो जाती है, आपकी जो भी ओल्ड सेल्स है वो सेल्स आपकी बॉडी इंटरनली उसको एनर्जी में यूज़ करती है और वहाँ पे न्यू सेल्स को जनरेट करती है। तो इसी वजह से आपकी स्किन ग्लो करती है, आपके हेयर में उसके बेनिफिट मिलते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे ऐसे रीजंस है कि जिसकी वजह से आपको ये पैटर्न फॉलो करनी चाहिए। तो अब हम बात करते हैं कि जब अगर हम इंटरमिटेंट फास्टिंग को फॉलो करते हैं तो फास्टिंग के ड्यूरेशन में आप कौन सी ऐसी चीज़ें जो इनकॉर्पोरेट कर सकते हो कि जिससे आपको थकान भी महसूस ना हो और आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो भी नॉर्मली चलता रहे। तो यहाँ पे हम जितनी भी 0 कैलोरी ड्रिंक्स है वो सारी ले सकते हैं। आप वाटर के अंदर एसी भी डाल के भी आप ले सकते हो, एज वेल एज आप यहाँ पे ब्लैक कॉफ़ी ले सकते हो। आप वेजिटेबल के जो जूसेस है वो भी आप यहाँ पे ले सकते हो, क्योंकि ये सारी चीज़ों के अंदर जो कैलोरी है वो बिल्कुल 0 होती है या तो ना के बराबर होती है। मीन्स 5 to 30 कैलोरी के बीच में ही यहाँ पे आपको लेना है, उससे ज़्यादा आपको लेना नहीं है। जो 16 आवर का फास्ट है उसके बारे में मैं बात कर रही हूँ, राइट। तो अब हम बात करते हैं
8 आवर की विंडो के, जहाँ पे आप अच्छे से खाना खाओगे, पूरा दिन आपकी जो भी डाइट है उसको लो। अब हम बात करते हैं कि अगर आपकी ईटिंग विंडो है तो ईटिंग विंडो में आप कैसे अपना फास्ट ओपन करोगे और किस तरह से आप अपना पूरे दिन का डे का शेड्यूल बनाओगे। तो ऑब्वियसली मैं आपको ये नहीं कहूँगी कि आप जो भी मन में आए आप वो खाइए, फास्ट फूड खाइए, ये खाइए वो खाइए, बट ऐसा नहीं होता गाइज। अगर आपको सीरियसली वेट लॉस करना है तो यहाँ पे भी आपको लो कार्ब डाइट आपको लेनी पड़ेगी, जिसकी वजह से आपकी जो कैलोरी है वो कैलोरी डेफिशिएंट हो, राइट। तो जब आप यहाँ पे दूसरे कुछ पॉइंट्स है जो आपको कंसीडर करने चाहिए, जैसे सपोज आप जब फास्ट ओपन करते हो, राइट, जैसे ही आपके 16 आवर कंप्लीट होंगे तो वो कंप्लीट होने के बाद सबसे पहला मील है वो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, राइट। क्योंकि आप एकदम से हैवी मील नहीं ले सकते। अगर आप एकदम से हैवी मील लोगे, वो भी इतने लंबे गैप के बाद, तो आपको नींद आना स्टार्ट हो जाएगी, आपको ऐसा फील होगा कि मुझे चक्कर आ रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे ये चीज़ का आपको सबसे ज़्यादा ख्याल रखना है। आपको जब आप आपका फास्ट ओपन करते हो तो आप एकदम लाइट मील से आप स्टार्टअप लो। तो लाइट मील में क्या आएगा, तो आप एक बनाना ले सकते हो, कोई एक फ्रूट ले सकते हो, उसके फिर 20-30 मिनट्स के बाद फिर आप अपना जो भी ब्रेकफास्ट है वो कीजिए। और आप स्लोली ब्रेकफास्ट में थोड़ा लाइट रखिए, लंच में फिर आप हैवी में जा सकते हो, डिनर में भी थोड़ा हैवी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरह से आपको आपकी डाइट का ध्यान रखना है। तो गाइज मैंने ऑलरेडी एक मील प्लान आपको अपलोड किया हुआ है, तो आप चाहो तो उसको भी चेकआउट कर सकते हो, वो चीज़ भी आप यहाँ पे फॉलो कर सकते हो, तो आपका बहुत अच्छा सा वेट लॉस होगा। तो चलिए गाइज मैं यहाँ पे अपना वीडियो एंड करती हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक कीजिए, कमेंट्स तो ज़रूर कमेंट कीजिए गाइज, और मिलते हैं एक और अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। वहाँ तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी एंड वॉचिंग माई चैनल। तो चलिए गाइज मिलते हैं बहुत ही जल्दी।